उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। कौन था उत्पल वंश का संस्थापक? उत्पल वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। और विष्णुवर्धन कौन है? विष्णुवर्धन है होयसल वंश का संस्थापक। और पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक है। और सामंत सेन, बताइए, सामंत सेन। चलिए, देखिए, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था और विष्णुवर्धन होयसल वंश का संस्थापक है, पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक है और सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नन्नुक किस वंश का संस्थापक था? बताइए, नन्नुक किस वंश का संस्थापक था? नन्नुक संस्थापक था चंदेल वंश का। किस वंश का? चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। और जो कलचुरी वंश का संस्थापक है वो कोकल है। और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज है। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ। जो ये दे रखे थे ना, ये पल्लव वंश, सोलंकी वंश, कलचुरी वंश। तो सोलंकी वंश का मूलराज, कलचुरी वंश का कोकल और पल्लव वंश का है सिंह वर्मन चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी के दौरान लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष किसने निर्धारित की थी? बताइए, लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की थी किसने? लैंसडाउन ने। किसने निर्धारित की थी? लैंसडाउन ने। तो 1891 में गवर्नर जनरल रहे लैंसडाउन ने लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की। इसके लिए उन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट? एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड एलनबरो ने। हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। और शिशु वध प्रतिबंध ऑर्थर बेलेजली। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? तो सती प्रथा का अंत जो किया विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, करेक्ट है यहाँ पर। कब किया ये? 1829, 1829 में। और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलनबरो ने लगाया 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856। और ये शिशु वध प्रतिबंध ऑर्थर बेलेजली नहीं है, ये ऑर्थर बेलेजली नहीं है, ये लॉर्ड बेलेजली है। तो डी हो जाएगा इसका इनकरेक्ट। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856। और शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड बेलेजली, ना कि आर्थर बेलेजली, 1798 से 1805। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो 3 होंगे इसमें इनकरेक्ट, एक होगा केवल करेक्ट। अमृत बाजार पत्रिका बंकिम चंद्र चटर्जी, गलत, शिशिर कुमार घोष है ये। स्वदेश मित्रम द्वारका नाथ टैगोर, स्वदेश मित्रम GS अय्यर की है, ये भी गलत। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, ये करेक्ट है। और बंगाली का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने थोड़ी किया था, गिरीश चंद्र घोष ने किया था। तो बंगाली गिरीश चंद्र घोष, स्वदेश मित्रम GS अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष है और ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण इसे 1782 में बंद कर दिया गया? क्या नाम है इसका? इसका नाम है बंगाल गजट। तो बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। तिलक के संपादक बनने से पहले किसने केसरी और मराठा का संपादन किया था? किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं किया, द्वारिका नाथ टैगोर ने नहीं किया, बंकिम चंद्र चटर्जी 2 बार हो गया उन्होंने नहीं किया, अगरकर तथा केलकर ने किया। किसने? अगरकर तथा केलकर ने। तो तिलक के संपादन बनने से पहले अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था।
उसके बाद तिलक करने लगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सियालकोट किस राजवंश की राजधानी थी और इसका संपादक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। सियालकोट राजधानी थी हुण वंश की, और इसका जो संस्थापक था, सॉरी, वो तोरमाण था। कौन था? तोरमाण। तो सियालकोट हुण राजवंश की राजधानी थी और उसका जो संस्थापक था तोर, सॉरी फॉर दिस, तोरमाण, तोरमाण था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तालीकोटा का युद्ध बताइए कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए 1539 तालीकोटा का युद्ध तो 1556 में हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। जो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, शेरशाह ने इसमें हुमायूं को हराया। और तालीकोटा का युद्ध 1565, जैसा कि बताया, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। 1776 में वो हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर ने हेमू को हराया। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। साइमन कमीशन 1927 में। तो विट्टले कमीशन बनाया गया था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए। देखिए, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए विट्टले कमीशन 1928 में बनाया गया। और साइमन कमीशन सभी को पता होगा 1927 में। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए लाया गया था। सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, इसका विरोध किया गया था। लिंडसे आयोग जो है 1929 में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया बताइए? ये दिया मंगल पांडे ने। भगत सिंह लगाकर गलत मत कर देना इसको। तो मारो फिरंगी को का नारा दिया है मंगल पांडे ने। कुछ इंपॉर्टेंट नारे इनको याद रखिए, जैसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा, दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा, स्वराज्य और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंपॉर्टेंट है, रीडिंग मार लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंदी जीवन से कौन संबंध रखता है? तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पत्र पत्रिका या पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 3 करेक्ट हैं, एक है यहाँ पर इनकरेक्ट। देश रत्न या अजात शत्रु किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। देश नायक सुभाष चंद्र बोस। कायदे आजम बदरुद्दीन तैयब जी। तो देश रत्न या अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस करेक्ट है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी को नहीं। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 15 है, विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि इनमें से किसने दी थी बताइए? किसने दी थी? गांधी जी ने नहीं दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दी थी, राजा राम मोहन राय ने भी नहीं दी थी, ये दी थी महाराजा खेतड़ी ने। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी के द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो किसने? सुभाष चंद्र बोस नहीं, दादा भाई नौरोजी नहीं, राजगुरु नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था कर मत दो का नारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, उसको ढूंढना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, ये तो करेक्ट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ये भी करेक्ट है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए ना इसमें, तो गलत कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में
इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, बॉम्बे चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका मिलान सही नहीं है? तो 3 होंगे करेक्ट और 1 होगा इनकरेक्ट। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड अबुल कलाम आज़ाद, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। बताइए इनमें से कौन सा एक गलत है इसमें? तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल करेक्ट है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास भी करेक्ट है यहाँ पर। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद है, अबुल कलाम आज़ाद है? बताइए। तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद है, ना कि अबुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? इंडियन स्ट्रगल तारक नाथ दास की नहीं है, दयानंद सरस्वती नहीं है, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की कृति है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आएगा 20। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख जिन्होंने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया। यह वक्तव्य किसका है? बताइए। भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या अबुल कलाम आज़ाद? मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख जिन्होंने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया। यह वक्तव्य है अबुल कलाम आज़ाद का। इम्पोर्टेंट है। तो मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख जिन्होंने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया। यह वक्तव्य अबुल कलाम आज़ाद का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, UP PSC में 2-3 बार पूछा है।